पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है तो जो भी रेट उसमें डिवाइड कर देना। लेकिन अगर रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो ऐसा बोला गया हुआ है कि रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना है आपको, यहाँ पे क्या बोल दिया है देखो, कि आपको रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना है। देखो यहाँ बोल दिया कि विच विच पोर्टफोलियो बेस्ट फॉर हिम फ्रॉम रिस्क क्या होगा, एज पॉइंट वेल फाइव एज पर आपका रिटर्न, वेट ठीक है। पर। तो रिस्क एज वेल रिटर्न, तो रिटर्न का आप ऐसे निकाल लेंगे। मगर जो रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पता ना कि 0.5 स्क्वायर प्लस ये तो आता है हमको, ठीक है। 0.5 का वेट का स्क्वायर प्लस जो वेराइंस है उसका स्क्वायर, ठीक है, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन उसका स्क्वायर ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 दोनों का वेट मल्टीप्लाई बाय दोनों का वो, दोनों का वेट मल्टीप्लाई बाय दोनों का ये स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय कोवेरिएंस सिक्योरिटी मार्केट, खत्म। अगर यार इस तरह का क्वेश्चन आया कि 7% दिया हुआ है RF एंड देन ये रेट दिया हुआ, तो क्या होगा, तो ये ऐसा 7% मत लेना RF को, ये जाएगा 7 डिवाइड बाई 140% इज इक्वल टू 5%, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि हम क्या करने वाले हैं, प्रोविडेंट फंड से अगर 10% से एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो यहाँ पे हमें इन्वेस्ट इसमें करना चाहिए, इसमें करना चाहिए। तो क्या होगा, RP 16 माइनस 10 डिवाइड बाई 20, 13 माइनस 10 डिवाइड बाई 15, तो 0.3 तो ये इज़ बेटर। सिस्टमेटिक रिस्क इज इक्वल टू वैरिएंस ऑफ मार्केट इंटू बीटा ऑफ सिक्योरिटी होल स्क्वायर, वैरिएंस ऑफ सिक्योरिटी इंटू कोरिलेशन सिक्योरिटी मार्केट का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वैरिएंस टोटल रिस्क इक्वल टू वैरिएंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। सिस्टमेटिक रिस्क इक्वल टू टोटल रिस्क माइनस सिस्टमेटिक रिस्क। शार्प रेशो, ट्रेजर रेशो, शार्प रेशो RP माइनस RF डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन RP माइनस RF डिवाइड बाई बीटा। P0 इक्वल D1 अपन के E माइनस जी, है ना, ये तो पता है हमको। इस टाइप का क्वेश्चन आया अगर तो क्या करने का, सबसे पहले पूरे का वो निकाल लेने का, क्या बोलते हैं RF, ये सेकंड पॉइंट में पूछा कि बेचे एक खरीदे, ठीक है। तो RF प्लस बीटा RM माइनस RF इंडिविजुअल सबका निकाल लेना और देख लेना कि इससे सबसे ज़्यादा इसका आ रहा है, तो इन तीनों को बेच सकते हैं हम, ठीक है। और दूसरा ये बोला है कि पोर्टफोलियो बीटा निकाला, पोर्टफोलियो बीटा तो हमने निकालते मार्केट प्राइस से निकालते आता है, तो ये तो निकाल लेंगे। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये जो डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है ना, तो ये डिविडेंड यील्ड से टोटल डिविडेंड निकाल लेने का और डिविडेंड से रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो निकाल लेना, ठीक है। और ये रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो ये दिस RF प्लस बीटा इससे भी एक बीटा निकाल के बता देना बस। ये वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि CAPM के हिसाब से उसने पूछा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये रिटर्न पूरा बता देंगे, रिटर्न रिटर्न मल्टीप्लाई बाय ये जो मार्केट है ना इसका वेट निकाल के दिस मल्टीप्लाई बाय वेट किया हुआ है, तो 10.208 का ये वेट आया हुआ है, ठीक है। ऐसा ये मतलब कैपिटल CAPM मल्टीप्लाई वेट ऑफ अमाउंट। CAPM जैसे ही बोलते तो RF प्लस बीटा RM माइनस RF दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अब सबका सबका वेट सबका पोर्टफोलियो बीटा निकालने के बोला है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए इन सबका एवरेज लिया हमने, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, डेट रेशियो। डेट रेशियो मतलब क्या होता है कि डेट, ये टोटल डेट रेशियो है 0.72 है, तो मतलब इक्विटी कितना हो जाएगा, इक्विटी हो जाएगा 1 माइनस 0.7। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है, तो अगर डेट इक्विटी रेशियो 0.27 दिया हुआ है, तो डेट डेट इक्विटी 1 है, तो टोटल 1.27 आएगा। अगर डेट रेशियो दिया हुआ है तो ये 0.72 है, इक्विटी -1 करेंगे, ठीक है। डेट अपन टोटल कैपिटलाइजेशन ये दिया हुआ है, इसमें डेट अपन डेट प्लस इक्विटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन, डेट अपॉन इक्विटी है, डेट अपॉन इक्विटी इक्वल 0.27, तो ये तो 1 ही रहेगा ना, नीचे 1, तो इसलिए 1.27, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इसमें क्या बोला गया हुआ है, सबसे पहले देखो बोरो इन इक्वल अमाउंट, हमारा हम अनलिमिटेड है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा बीटा आ जाएगा 1.2 का अनलिमिटेड इनको 1 प्लस डाटा पर इंटू 1 प्लस टैक्स है नहीं, ठीक है। सेकंड में पूछा है कि मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना है, क्वेश्चन में दिया गया एक्सपेक्टेड रिटर्न 20 है, RF 10 है, तो बैलेंसिंग फिगर बीटा RM माइनस RF जो मार्केट रिस्क प्रीमियम बिफोर है तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा आफ्टर कैसे जाएगा, तो बिफोर इज इक्वल टू हमारा अवर रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू मार्केट रिस्क प्रीमियम इनटू बीटा, तो बीटा है ना पुराना वाला बीटा, तो मार्केट का रिस्क प्रीमियम कितना आ जाएगा, मार्केट रिस्क प्रीमियम आ जाएगा 16.67% आएगा, ठीक है। तो 16.67% कितने पे हो जाएगा, 16.67 इंटू बीटा, ये न्यू बीटा है ना, बीटा RF प्लस बीटा RM माइनस RF, ठीक है। तो ये RM माइनस RF है, तो ये मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा 20, अब 20 ये हो जाएगा, और हमारा पहले तो कितना था, हमारा हमारा 20 ये हो जाएगा, एंड देन 10% तो हमारा था ही, ये 10% था हमारा, ठीक है। तो ये हमारा 10% आ जाएगा, तो टोटल 30% रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और ये डेट कितना 10% हो जाएगा, उसने बोला कि अर्निंग कितने से बढ़ जाएगी, पहले 20 था, अभी 30 हो गया, तो कितने से 50% से बढ़ जाएगी, ठीक है। अर्निंग नया PE कितना बन जाएगा, तो हमें 30% हमारी अर्निंग हो रही है, तो 100 रुपये पर 30 रुपये कमाना पड़ेगा, तो 33.33।
ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला, डेट डेट अपन इक्विटी रेशियो टू 0.27 डिवाइड बाई 1, टोटल कितना है 1.27, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसमें क्या बोल दिया, डेट अपन इक्विटी रेशियो निकालना है, टोटल टोटल का हमें बताना है क्या है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सबका सबका अनलिवर्ड निकाल लेंगे और सबका अनलिवर्ड निकालने के बाद एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। एवरेज निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ही एवरेज निकाल लेंगे तो उसका क्या करना है, बीटा बीटा ऑफ अनलिवर्ड आ गया, अभी लिवर्ड हमारा 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 लगा देंगे। उससे ये आ जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसको प्री पोस्ट टैक्स करके इसको निकालेंगे तो कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है कि पोर्टफोलियो का रिटर्न दिया हुआ है, टोटल टोटल आर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमें निकालना है आर एम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, टोटल डिविडेंड प्लस टोटल मार्केट प्राइस, दिस माइनस दिस, 80,500 माइनस 75,000 प्लस 70,7025 डिवाइड बाई 70, मार्केट रिटर्न आएगा 16.7। तो आर एफ प्लस बीटा, तो बीटा बीटा यहाँ से एवरेज लिया हुआ है तो आर एफ हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर एफ आ जाएगा, ठीक है। और इस सी पी एम से आर एफ प्लस बीटा, आर एम माइनस आर एफ इंडिविजुअल निकल जाएगा। अगर इस टाइप का इजी क्वेश्चन आया और ऐसा बोला कि इफ एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए उसको, जिसका मार्केट पोर्टफोलियो 12% है और बीटा 1 है, तो क्या करने का, इसका बीटा से मल्टीप्लाई बाय 12 कर देने का, इसका बीटा से मल्टीप्लाई बाय 12 कर देने का, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगी, ठीक है। बस तो ये वाला क्वेश्चन आया तो सबसे पहले क्या देखना है, हमको बीटा निकालना है 170, इस टाइप में हमको इन्वेस्टमेंट करना है। हमेशा मार्केट का बीटा हमेशा 1 होता है और ट्रेजरी बिल का बीटा 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने का, देखो 100% हमने इसमें 0 बीटा आ जाएगा, इसमें कितना परसेंट करेंगे, 70% 0 और बचा हुआ 30% का 1%, तो इस हिसाब से आर एफ प्लस बीटा से ये निकल जाएगा, ठीक है। एक और ये क्वेश्चन मतलब बोला गया कि देखो फैक्टर 1 के बारे में ए बी है और फैक्टर 2 में ए बी है, रिस्क फ्री सिक्योरिटी 0 है, सी में भी 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न है, 20% 10% रिस्क फ्री सिक्योरिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले में बोला गया कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं, 1 लाख रुपए है हमारे पास, इसमें 50,000 रुपये शॉर्ट करेंगे और 1.5 लाख रुपये इसमें डालेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, वेट ये हमारा ये बन जाएगा। और पोर्टफोलियो ये वेट दिया हुआ है 0.8, 1.5 ए बी का दिया हुआ है, ठीक है, 0.8 1.5, ठीक है। एंड देन उसके हिसाब से ये हमारा पोर्टफोलियो वेट आ जाएगा, ठीक है। सेम ये वेट लेकर के कितना है, बी टू का निकाल लेने का, सेंसिटिविटी 2 का निकाल लेगा, 0.6 1.2 से 0.1.2 से ये आ जाएगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद क्या बचा हमारे पास, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि सेम रेशो में 1 लाख रुपये और बोरो कर रहा है, ठीक है। 1 लाख रुपये और बोरो कर रहा है और अभी देखो सिंपल क्या बोला यहाँ पे, क्या होगा, 1 लाख रुपये और बोरो किया हुआ है और उसको सेम प्रोपोर्शन में बांट दिया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्या होगा, देखो सबसे पहले 3 लाख रुपये तो ये हो जाएगा, 2 लाख समझो, 2 लाख रुपये होगा, 2 लाख में ये सेम प्रोपोर्शन 30 लाख, 3 लाख ये हो जाएगा, 1 लाख रुपये ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो शॉर्ट करने वाला है 3 लाख, 1 लाख शॉर्ट करने वाला है और 1 लाख रुपये का बोरो करने वाला है, ठीक है। तो माइनस माइनस में हो जाएगा ना ये, तो कितना हमारा कितना रेशो बन जाएगा, ये टोटल टोटल 1 लाख बचेगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, 3:-1 बन जाएगा इसका रेशो। एंड देन वेट हमें पता चल जाएगा, देखो वो वेट क्या दिया हुआ है इसका, 0.8 1.5 सेम वही निकाल, 0.8 1.5 0 और ये दोनों का वेट करके ये दोनों का वेट निकल जाएगा। और बी टू को 0.6 1.2 दिया हुआ है तो ये बी टू का निकल जाएगा, ठीक है। एंड देन बस यहाँ पे तीसरा पॉइंट जैसे ये बोला गया कि एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है, तो हमें आर दिया हुआ, आर एफ दिया हुआ है। एंड देन 0.8 0.6 0.8 0.8 0.8 कहाँ गया रे, ये जो क्वेश्चन में दिया ना, 0.8 पी प्लस 0.6 पी टू, ठीक है। पॉइंट सबसे बीटा, सबसे आर एफ प्लस बीटा 1.5 पी 1 1.2 पी 2, ठीक है, 1.5 पी 1 पी 2, ठीक है। ये दोनों को इंटरपोलेशन करेंगे तो P1 P2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि हमको पोर्टफोलियो बीटा निकालना है, पोर्टफोलियो बीटा हमने निकाले 1.108 हो गया। अब वो बोल रहा है कि हमें पोर्टफोलियो बीटा को रिड्यूस करना है, रिड्यूस टू 0.8 तक लाना है, ठीक है। तो हमें 0.8 तक लाना है, तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.8 डिवाइड 1.108 करेंगे तो 72% प्रेजेंट पोर्टफोलियो होना चाहिए, ठीक है। तो 12 लाख डिवाइड बाई 72.2 मतलब 16,62,000 इतने का पोर्टफोलियो होना चाहिए, इतने का है। तो दिस माइनस इतने का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे रिस्क फ्री रेट, जिसका बीटा हमेशा 0 होता है, ठीक है। बीटा में 0 होगा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, इसका ये वेट चेंज हो जाएगा और इसको करेंगे तो पोर्टफोलियो बीटा ये हो जाएगा, ठीक है। अगर सेम अगर इसी का दूसरा ऑप्शन बोल देगा 1.2 करना है, तो क्या करेंगे, 1.2 डिवाइड में 1.108, ठीक है। तो कितने 110 इतने परसेंट से हमको बढ़ाना है, इतने से परसेंट होना चाहिए, ठीक है। तो 12 लाख डिवाइड 108 इंटू 100, तो इतना होना चाहिए, 12 लाख है तो इतना इन्वेस्टमेंट हम क्या कर देंगे, सोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो इसका बीटा हमेशा 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.2, ठीक है।
बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। क्या बोल दिया कि मार्केट पोर्टफोलियो उसका यील्ड है 18% और स्टैंडर्ड डेविएशन है 6%, अंदर रिस्क फ्री रेट है 8%, एक्सपेक्टेड रिटर्न टोटल एक्सपेक्टेड ई आर है 15%। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो रिस्की, ये इसको हम रिस्की मानेंगे। रिस्क फ्री 8% है ही, तो रिस्की का एक्स, रिस्क फ्री का 1 - x, तो हमें देखना है कि कितना परसेंटेज है। ठीक है, मतलब इसका प्रोपोर्शन कितना है, इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू रिस्की 0.7% है, रिस्क फ्री इज इक्वल टू 0.3% है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, ये क्या बोला है, रिस्की एंड मार्केट रिस्क फ्री निकालना है, एंड देन उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है। ठीक है, तो डब्ल्यू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन आर, तो 0.7 ये निकला है, तो हमारा 0.7 इंटू 6 स्टैंडर्ड डेविएशन निकला हुआ है, तो 4.2 का हमारा ये आ जाएगा। ये बस दे ध्यान रखना, ऐसा कुछ आया तो समझ कर लेना। ठीक है, इसमें से रिस्की का वेट लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन जो रिस्क है, रिस्क को मल्टीप्लाई कर दिया तो 4.2 आ गया। एमसीक्यू में 100% आ सकता है। ये बहुत अच्छा विचित्र टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले बोला गया है कि हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न यील्ड वाला दिया हुआ है कि 18% का है और 25% का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, एंड देन उसके बाद बाय न्यू स्कीम के जिसमें इन्वेस्टमेंट में 95% है टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब पुरानी वाली हो जाएगी 0.95, 1 माइनस 0.05, 0.95, 0.05। ठीक है, और ये हो जाएगा ये। अब इससे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे, न्यू वाला रिटर्न निकालेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, 18 इंटू 0.095, 21 इंटू 0.05, तो 18.15 ये आ जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो निकालते हैं। एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या बोला गया कि देखो ये इतना रिटर्न है, इतना स्टैंडर्ड डेविएशन कोरिलेशन, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बस इतना बोला है कि एक्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द पोर्टफोलियो शुड यू अलोकेट, मतलब कितना परसेंट होना चाहिए इधर इधर ए बी में, कितना परसेंट होना चाहिए कि भाई एक्स और वाई में कितना होना चाहिए कि उसको हम जो पोर्टफोलियो है रिटर्न स्टॉक इकोनॉमी है, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ए पोर्टफोलियो बाय 0.5%। ठीक है, यहाँ पे सिंपल है, क्या ले रहे हैं, 0.5% से हमारा पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो ये 10% है, 10% का 0.5% बढ़ा दिया है। ठीक है, तो 10.5% का पोर्टफोलियो आ गया। ठीक है, ये पहला। अब इससे क्या करेंगे, टोटल पोर्टफोलियो इतना आ गया, एंड देन उसका दोनों का एक्सपेक्ट रिटर्न इतना है, इसका एक्सपेक्ट रिटर्न इतना है, तो कितना वेट लगाएंगे, तो x-1 ले लिए, तो ये आ गया 0.1% हम इसमें लगाएंगे, इकोनॉमी ए में लगाएंगे। ठीक है, और वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो पीछे है तो ये आ गया 0.90 और 90% और 10% आ गया, तो इससे हम क्या निकालेंगे, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। बस थर्ड पॉइंट बोलता है कि शो how well the fund will be compensated for the risk undertaken due to inclusion of stock of economic, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बस इतना पता है कि ट्रेन शार्प का फॉर्मूला लगाना, आर पी माइनस आर एफ डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका आर पी में ये है, आर एफ 13 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आर पी माइनस आर एफ डिवाइड स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिया हुआ है, 10 - 3 डिवाइड बाय 16, 15 - 3 डिवाइड बाय 16, एंड देन आर पी, इसका आर पी कितना है, 10.5 जो नया है, -3 डिवाइड स्टैंडर्ड डेविएशन जो अभी निकाले हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन योर पोर्टफोलियो, मतलब हम कितना अपना परसेंट बढ़ाएंगे, क्योंकि स्टॉक ऑफ इकोनॉमिक ए में हमको करना है। तो हमारा कौन सा है, इफ़ यू वांट टू ऑन योर पोर्टफोलियो, मतलब हमारा, हम कौन डेवलप्ड कंट्री ना हमारी, तो इसलिए हमारे परसेंट बढ़ाया हमने। ठीक है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन आया है। इसमें क्या बोला, सबसे पहले हमारा, हम लोग 60% इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, 1,20,000 का टोटल परसेंट, 2 लाख का, 1,20,000 डिवाइड बाय 2 लाख, कितना परसेंट, 0.6% होता है, 60% ये, 40% ये। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है 15%, 40%, तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न पहला ये आंसर जाएगा। आर एम दिया हुआ है। अभी क्या बताया, कोवेरेंस बताया कि म्यूचुअल फंड एक्स और वाई का और मार्केट पोर्टफोलियो दिया है। कोवेरेंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इंटू कोरिलेशन सिक्योरिटी एंड मार्केट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट, इनका कोरिलेशन 1 होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं, तो या फिर वेरिएंट ऑफ सिक्योरिटी बोल सकता हूँ, या फिर स्टैंडर्ड सिक्योरिटी इंटू मार्केट इंटू कोरिलेशन सिक्योरिटी मार्केट, ये बोल सकता हूँ मैं। इसको एक्स और मिक्स और एक्स एम कर दो, इसको ऐसा सब मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी ये निकल जाएगा 4.2 दिखेगा, पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे निकल जाएगा, जो हमारा पोर्टफोलियो बीटा निकल जाएगा, कोवेरेंस सिक्योरिटी मार्केट बैलेंस ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो बैलेंस कैसे निकल जाएगा, स्टैंडर्ड वेट का स्क्वायर ऐसे वेट हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस निकल जाएगा। एंड देन हमारा क्या निकल जाएगा, अब हमारा बीटा निकल जाएगा, पोर्टफोलियो बीटा कैसे निकलेगा, जो भी हमारा पोर्टफोलियो बीटा आ रहा है, ये देखो, जैसे कि हमारा जो भी पोर्टफोलियो रिटर्न आया ये आ जाएगा, एंड देन ये बीटा आ जाएगा, एंड देन बीटा ये बीटा को मल्टीप्लाई बाय इस रेट से कर देंगे तो पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर पोर्टफोलियो बैलेंस आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न CAPM से निकलना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है CAPM से निकाला, RF प्लस बीटा, RM माइनस RF ये दिया हुआ है, बीटा हमारा ये है, बीटा ये है, तीनों का बीटा निकाल लेने का, तीनों का बीटा दिया हुआ है। यहाँ पर जो पोर्टफोलियो यूज़ करना है वो यहाँ पे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकला हुआ है। ठीक है, सिस्टमेटिक इज इक्वल टू टोटल रिस्क माइनस सिस्टमेटिक इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ मार्केट टू बीटा ऑफ सिक्योरिटी, वेरिएंस ऑफ मार्केट इनटू बीटा ऑफ सिक्योरिटी, ये आ गया, इसका ये आ गया, टोटल रिस्क माइनस सिस्टमेटिक रिस्क, टोटल रिस्क
माइनस ये हो जाएगा टोटल रिस्क यानी वैरिएंस ऑफ सिक्योरिटी। वैरिएंस ऑफ सिक्योरिटी यानी ये वैरिएंस ऑफ सिक्योरिटी ये हो जाती है, ठीक है। वैरिएंस ऑफ सिक्योरिटी 4.8 4.250 फोर, एंड देन इसकी वैरिएंस ऑफ सिक्योरिटी कितनी है, ये है, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। एंड देन शार्प रेशियो आरबी माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, आरबी माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्या होता है, ये क्या है, ये वेराइंस है। वेराइंस रूट करना पड़ेगा, तो रूट कर देंगे और ये बीटा कर देंगे स्क्वायर रेशियो का, बस। ऐसा सिंपल टाइप क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होने का। एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई ये वाई माइनस वाई बार, इसी का आएगा ओवर सिक्योरिटी मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी बीटा इज इक्वल टू कोवेरिएंस सिक्योरिटी मार्केट कोरिलेशन इज इक्वल टू कोवेरिएंस सिक्योरिटी मार्केट वेरिएंस ऑफ मार्केट। ये पोर्टफोलियो रिटर्न आएगा, कोवेरिएंस आएगा, कोरिलेशन आएगा, पोर्टफोलियो रिस्क आएगा, ठीक है। पोर्टफोलियो रिस्क यानी यही जो अपन करते हैं ना, ये पोर्टफोलियो रिस्क यानी स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो निकालना है हमको। क्वेश्चन नंबर 81 एक बार देखना है ना। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि देखो ये कोरिलेशन दिया हुआ है, ये बीटा दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट। तो बीटा कैसे है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी अपन स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट इंटू कोरिलेशन सिक्योरिटी मार्केट, खत्म। कोवेरिएंस बताना है। कोवेरिएंस वेरी सिंपल है। कोवेरिएंस मेरे को पहले हार्ड लग रहा था, कैसे निकालेगा, एबीसी लिख लेने का। और कोवेरिएंस कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट इंटू कोरिलेशन सिक्योरिटी मार्केट। सबसे पहले क्या कर लेने का, हमें कोरिलेशन निकाल लेने का, ठीक है। अब ऐसे कोरिलेशन निकालेंगे, देखो इसका दिया हुआ, इसका दिया हुआ, इसका दिया हुआ, तो ना ए बी बी सी सी ए का निकाल लेने का कोरिलेशन, ठीक है। ये आ गया कोरिलेशन ए बी बी सी सी ए का। अभी हमें क्या निकालना है, ए बी सी ए बी ए सी बी ए बी ई बी सी ऐसा निकालेगा। तो ए कैसे आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ए, और दोनों का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 20 इंटू 20, ठीक है। अभी ए बी कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट 20 18 20 है, ये 18 है, एंड देन कोरिलेशन दिया हुआ है ए बी का, ये दिया हुआ है। सेम ऐसा करके ये पूरा बन जाएगा हमारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी है। इसमें क्या बोला, पोर्टफोलियो वैरिएंस टोटल वैरिएंस दिया हुआ, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ, बीटा निकल जाएगा। तो इसमें क्या बोला, बीटा निकालने के लिए बोला, सिंपल से बीटा को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या बोला कि पोर्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट दिया 0.1, तो वैरिएंस ऑफ मार्केट कितना जाएगा इसका स्क्वायर, तो वैरिएंस ऑफ मार्केट 0.0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो रेसिडुअल वैरिएंस यानी क्या होता है, अनसिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। मतलब टोटल रिस्क माइनस सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। तो सिस्टमेटिक रिस्क कैसे आएंगे, वैरिएंस ऑफ मार्केट इंटू बीटा ऑफ सिक्योरिटी होल स्क्वायर। तो वैरिएंस ऑफ मार्केट कितना है, 0.01 इंटू बीटा ऑफ सिक्योरिटी 0.4 इंटू होल स्क्वायर। तो हमारा ये आ जाएगा वैरिएंस ऑफ मार्केट, ये आ जाएगा हमारा वैरिएंस ऑफ मार्केट कितने आ जाएगा। एंड देन उसके बाद क्या हो जाएगा, टोटल रिस्क ये दी हुई 0.15 माइनस ये कर देंगे तो अनसिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगी। अब पोर्टफोलियो वैरिएंस का यूजिंग शार्प मॉडल यही से निकालेंगे। तो पोर्टफोलियो वैरिएंस ऑफ मार्केट टू बीटा ऑफ सिक्योरिटी होल स्क्वायर। तो वैरिएंस ऑफ मार्केट क्या है, वैरिएंस ऑफ मार्केट देखो ये हमारा वैरिएंस ऑफ मार्केट यही है 0.01 इंटू बीटा ऑफ सिक्योरिटी बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब अनसिस्टमेटिक रिस्क कैसे निकालेंगे, अनसिस्टमेटिक इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब दिस प्लस इसका बीटा सिक्योरिटी का होल स्क्वायर, दिस प्लस फिर दिस इंटू दिस इंटू इसका बीटा का होल स्क्वायर प्लस दिस इंटू इसका बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि देखा जाए तो क्या जाएगा, वैरिएंस ऑफ मार्केट इंटू बीटा सिक्योरिटी होल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर यानी अनसिस्टमेटिक रिस्क यानी ये अनसिस्टमेटिक रिस्क इंटू वेट का होल स्क्वायर। तो वेट क्या है हमारा, ये है वेट 0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 का होल स्क्वायर, और ये जो अनसिस्टमेटिक रिस्क आया है स्टैंडर्ड एरर का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर नहीं कर देना, स्टैंडर्ड एरर का होल स्क्वायर इंटू वेट का स्क्वायर। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क किया जाएगा, अनसिस्टमेटिक रिस्क टोटल रिस्क किया जाएगा, ठीक है। अब पोर्टफोलियो वैरिएंस यूजिंग मार्कोविट्स थ्योरी, ये नहीं पता।